लखीमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मीनाक्षी का पति और उसकी बेटी चंचल रहती थी। उनका परिवार बहुत गरीब था। वह मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का गुजारा चलाते थे। कभी काम लगता कभी ना लगता, जिस कारण वह दुखों से और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन चंचल अपनी माँ से, माँ, पिताजी, दिवाली आने वाली है। इस बार मेरे नए कपड़े आएंगे ना? और हमारे घर में पटाखे भी आएंगे ना? मेरे सारे फ्रेंड नए कपड़े लाते हैं, लेकिन मैं ही पुराने पहनती हूँ। बताओ ना मुझे, क्या हमारे कपड़े आएंगे? अपनी बेटी की बातें सुन मीनाक्षी मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और वह अपनी बेटी को अपने गले लगा लेती है और उससे कहती है, बेटा, फिक्र मत करो। अगर कहीं से पैसे आते हैं तो मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हें लेकर दे दूंगी। पर क्या करूं बेटा, हमारे घर इतनी गरीबी है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और फिर पुराने कपड़ों में हर्जाई क्या है? इस बार पहन लेना, अगले बार नए दिला दूंगी। चंचल माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। इसे देखकर माँ भी मन ही मन बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। फिर अपने काम में लग जाती है। दिवाली पास में आने वाली होती है और चंचल नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। वह उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर दो बच्चियाँ खेलती हुई आती हैं। एक लड़की चंचल को देखकर उससे पूछती है, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आओ मेरे साथ खेलो, हम साथ में मिलकर खेलेंगे। मेरा नाम रूबी है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ अपना नाम। रूबी, मेरा नाम चंचल है। और देखो रूबी, मैं गरीब हूँ। मुझसे दोस्ती करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें डांटेंगे। इससे अच्छा मैं तुमसे दूर ही रहूं। नहीं, मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं। मैं तुमसे दोस्ती ही करूंगी। चंचल रूबी से दोस्ती कर लेती है। फिर रूबी माया से कहती है, चंचल, तुम दिवाली को हमारे घर पर आना, ठीक है? चंचल मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ को वह सारी बातें बताती है। बेटा, हम गरीब लोग हैं। बड़े घर के बच्चों से दोस्ती रखना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर क्यों माँ? मैं उससे दोस्ती करूंगी। रूबी मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो मेरी दोस्त भी है। मैं तो जाऊंगी माँ, देखना, मैं जाऊंगी। मुझे अच्छे से कपड़े निकाल कर दो, मैं पहनकर रूबी के घर जाती हूँ, ठीक है माँ? मीनाक्षी चंचल को धुले हुए पुराने कपड़े पहना देती है। वह अपनी दोस्त रूबी के घर जाती है। रूबी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। आओ चंचल, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाती हूँ। देखो, ये मेरे मम्मी पापा है। मम्मी पापा, ये मेरी दोस्त। रूबी के पापा चंचल को देखकर जरा भी खुश नहीं थे, क्योंकि चंचल गरीब घर से थी और रूबी के माता पिता को यह पसंद नहीं था। वह मन ही मन बहुत गुस्सा होते हैं और वहाँ से रूबी को उसके पापा हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। साइड में ले जाकर वह रूबी से कहते हैं, रूबी बेटा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें पता है, गरीब बच्चों से दोस्ती रखना अच्छा नहीं होता। ये पहले तुमसे दोस्ती करेंगे और फिर घर में चोरी करेंगे। रूबी और रूबी के पिताजी की बात बाहर खड़ी चंचल ने सुन ली। चंचल इस बात को सुनकर बहुत दुखी होती है और वह रोते रोते घर से बाहर आ जाती है। वह घर से बाहर आकर जब आसमान में देखती है तो उसे पटाखे फूटते हुए नजर आते हैं। और फिर इसके बाद रूबी अपने माता पिता से कुछ नहीं कह पाती। रूबी भी बाहर आकर पटाखे फोड़ने लग जाती है। चंचल उसे देख ही रही होती है। तभी रूबी के पास आकर एक रॉकेट गिर जाता है और चंचल यह देखकर अपनी दोस्त रूबी के पास दौड़कर आती है और उसे हाथ से धक्का देकर वहां अपने आप खड़ी हो जाती है। रॉकेट फटने के कारण उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा बाहर आते हैं। रूबी चंचल को देखकर कुछ कहने ही वाली होती है। इतने में ही रूबी के माता पिता, अरे रूबी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना? बोलो बेटा। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आज मेरी दोस्त चंचल ने बचा लिया, वरना मैं आज मर भी जाती। रूबी के पिता यह देखकर बहुत दुखी होते हैं और फिर चंचल से कहते हैं, बेटा चंचल, हमें माफ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हमारे पर एहसान किया। नहीं मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। रूबी के पिता की नज़र
चंचल के जख्म पर जाती है और वह कहता है, अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। बेटा आओ अंदर और मैं तुम्हारे ऊपर पट्टियां लगा देता हूँ। चलो बेटा जल्दी से। रूबी के पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह मन ही मन शर्मिंदा होता है। चंचल को वह बहुत सारी मिठाइयाँ, कपड़े देता है। चंचल नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयों को देखकर बहुत खुश होती है और अपने घर आ जाती है। वह देखती है कि उसकी माँ उदास बैठी होती है। तभी चंचल अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ ये देखो, मेरे पास कितने सारे कपड़े, मिठाइयाँ और कितने सारे पटाखे हैं। ये रूबी के पिता ने मुझे दिए हैं, देखो तो जरा। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा तुम्हारे पैर पर ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ और पैर पर इतनी ज़्यादा चोट लगी है, बेटा बताओ मुझे। फिर चंचल अपनी माँ को अपनी सारी बातें बताने लग जाती है। कुछ देर बाद बाहर से रूबी अपनी माता पिता को लेकर चंचल के घर पर आती है। उन्हें देखकर चंचल के पिता कहते हैं, अरे मालिक, आप यहाँ? सुरेश, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। इसने आज मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और तुमने अपनी बच्ची में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर चंचल की मम्मी उसे गले लगा लेती हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। यह पहली दिवाली थी कि सुरेश और चंचल के घर पर इतने सारे मिठाइयाँ, कपड़े थे। फिर चंचल के माता पिता नए कपड़े पहनकर दीपावली बनाते हैं। रूबी के पिता चंचल के माता पिता को अपनी फैक्ट्री में काम दे देते हैं और वह खूब मेहनत करके अपना एक नया घर बना लेते हैं। आज के बाद उनकी दीपावली कभी भी सूनी नहीं गई। वह नए कपड़े पहनकर दीपावली मनाया करते थे।